गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप मेरे मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या हाल है भाई? चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे डिवाइड के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है कि भाई डिवाइड जिसकी हमें टेबल याद लर्न है उसका डिवाइड तो हमसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 20 से ऊपर के जो डिवाइड है, 20 से जो ऊपर नंबर के जो डिवाइड है वो दिक्कत आती है, क्योंकि हमें उसकी टेबल लर्न नहीं है। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं कि हम हर नंबर की टेबल लर्न करें, 95 की भी 35 की भी, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। चल, तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग बिना टेबल बनाए, जैसे होता है ना, कई बच्चे क्या होते हैं कि हाँ उसकी 35 का डिवाइड करना है तो 35 की पूरी टेबल बना देंगे। 35 1 35, 35 2 70, ऐसे करते 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 10 तक टेबल बना देंगे और फिर डिवाइड स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि बिना टेबल बनाए आप कैसे डिवाइड करोगे, ये कैसे पहचानोगे, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा या किससे नंबर डिवाइड होगा, ये आपको सीखना है। मैं जैसा आज आपको एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ऐसे आप अपने मन से 3 से 4 क्वेश्चन लगाइए और धीमे धीमे आप जितनी भी प्रैक्टिस कर सकें उतनी करिए, और धीमे से आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते जाएं, तो आपको ये तरीका याद रहेगा। चलिए आज हम सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या और क्या चीज़ होती है। आइए देखते हैं। ये मैं छोटा सा डिवाइड कर रहा हूँ, इस डिवाइड आप सभी लोग कर लेते हैं और ये आता है ऐसा। ये डिवाइड आप सभी जानते हैं। मैं इसमें आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि किसको हम क्या बोलते हैं। ये जो इंसान है जिससे आपने डिवाइड किया है, इस इंसान को बोलते हैं डिवीज़र। इस इंसान को बोलते हैं डिवीज़र। छोटे मोटे टर्म है ये, आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तो इन टर्म का यूज़ करूँगा। ये इस पूरे इंसान को, इस पूरे इंसान को हम बोलेंगे, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ये हो गया आपका डिविडेंड। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो भी आता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वोटेंट। और ये जो यहाँ पर है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये चीज़ें आपको लर्न करने वाली हैं कि हम किसको क्या बोलते हैं, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन करें, जब मैं इन टर्म का यूज़ करूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जिससे आप डिवाइड करते हैं वो डिवीज़र, जिसमें करते हैं वो डिविडेंड, ये क्वोटेंट और ये रिमाइंडर। ये चीज़ें आप लर्न कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन जो जिसका लिए आज हम पढ़ने आए हैं। चलिए सबसे पहले आज हमारा जो डिवीज़र है वो है 35। तो सबसे पहला आप एक काम सुनिए, कुछ डिवाइड के छोटे मोटे रूल होते हैं उनको ज़रा सीख लीजिए। क्या? जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? 35 में। 35 से डिवाइड करने जा रहे हैं। किस में डिवाइड करने जा रहे हैं? 98795 में डिवाइड करने जा रहे हैं 35 का। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो डिवीज़र है, डिवीज़र मतलब 35, ठीक। डिवीज़र में हमारे कितने डिजिट हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिवीज़र में हमारे 2 डिजिट। कैसे? एक डिजिट ये और एक डिजिट ये। 35 इज़ अ नंबर, बट इसमें कितने डिजिट हैं? 2, एक 5 और एक 3। तो जितने डिजिट आपके डिवीज़र में होंगे उतने ही डिजिट सबसे पहले आपको डिविडेंड में लेने हैं। तो मैंने देखिए 2 डिजिट चूज़ कर लिए, ठीक। क्या है? 98। फिर दूसरा काम आपको जो इम्पोर्टेंट है वो क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका डिविडेंड जो नंबर आपने चूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या चूज़ करा है? 98। 98 बड़ा होना चाहिए आपके डिवीज़र से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर सुन लीजिए, 98 बड़ा होना चाहिए 35 से। मतलब जो नंबर आपने चूज़ करा है वो नंबर आपके डिवीज़र से बड़ा होना चाहिए। और बाई चांस अगर नहीं बड़ा होता है तो फिर आप नेक्स्ट डिजिट आप और ले लेंगे, ये तरीका होता है। चलिए ठीक, इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा। हम लोगों ने यहाँ पे 98 चूज़ करा था। अब किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? 35। 35 को ऐसे लिख लीजिए। अब आप एक काम करिए, फर्स्ट डिजिट छोड़ दीजिए
फर्स्ट डिजिट को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा है उसको ले लीजिए। राइट साइड से आप फर्स्ट डिजिट छोड़ दीजिए। जैसे हम फर्स्ट डिजिट छोड़ते हैं तो हमारा एक डिजिट बचता है, वो क्या है 3। ठीक, किस में डिवाइड करने जा रहे हैं हम लोग? 98 में। ठीक, सेम काम यहाँ पर भी जी करिए कि राइट साइड से फर्स्ट डिजिट आपको छोड़ दीजिए। फर्स्ट डिजिट हमने छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, जो बचा उसको ले लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको 3 की टेबल ऐसे पढ़नी है कि वो 9 से ज़्यादा ना जाए। ध्यान सुनिए, जो भी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो पहले आप उसको लिखेंगे। मैंने लिख लिया 35 को। फर्स्ट डिजिट आप छोड़ दीजिए, बाकी डिजिट को आप सर्कल कर लीजिए। ठीक, फिर जिसमें डिवाइड करने जा रहे हैं 98 में मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो फर्स्ट डिजिट उसका भी छोड़ दीजिए, बाकी डिजिट को आप ले लीजिए, सर्कल कर लीजिए। अब 3 की टेबल हमें ऐसे पढ़नी है कि वो 9 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमें पता चलता है कि 3 बार में आता है। ठीक, तो अब आपको 2 बार या 3 बार 4 बार ले जाने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आप एक काम करिए, आपको पता लगा ना कि 3 बार में जा सकता है, तो एक काम करिए 35 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आता है? 3 5 जा 15 और 3 कैरी लगा 1, 3 3 जा 9 और 1 10। आपने क्या देखा? आपने देखा आपको 35 का डिवाइड 98 में करना था, लेकिन अगर आप 3 बार अगर ले जाते हैं नंबर को तो वो 105 आता है। और ये तो 98 से बहुत बड़ा है। 98 से कैसा है? बहुत बड़ा। तो जैसे ही आपको बड़ा मिल जाए तो आप क्या करें, उसमें एक स्टेप पीछे चले जाएं। मतलब 3 बार में हमारा नंबर क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखो 3 नंबर पर ज़्यादा आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? 2 बार में ले जाएंगे। 2 बार का मतलब 35 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 70। अब देखिए, अब क्या है इसमें? 98 है, 98 से 70 छोटा होना चाहिए। 70 छोटा है क्योंकि 3 बार में 105 आ रहा था। 105 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो 105 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 बार में तो जाएगा ही नहीं डिवाइड। तो अब आप क्या करें? 2 बार लेकर जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 बार में ले जाके इसको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 2। 35 2 जा कितना होता है? 70। याद रखिए डिजिट के नीचे ही डिजिट रखा करिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में 0 आप घटाएंगे, 8 आएगा। याद रख लीजिए, कभी भी किसी नंबर से 0 घटाते हैं, कभी भी किसी नंबर से अगर हम 0 घटाते हैं तो वही नंबर आता है। 9 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। अब आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या? जो भी आपका सब्ट्रैक्ट आया, ये आया ना आपका सब्ट्रैक्ट, जो भी आपका सब्ट्रैक्ट आया वो हमेशा छोटा होना चाहिए डिवीज़र से। डिवीज़र मतलब 35 से। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका डिवाइड सही है। फिर सुनिए, जो भी आपका सब्ट्रैक्ट आया वो हमेशा छोटा होना चाहिए किससे? डिवीज़र से। और अगर ऐसा है तो आपका डिवाइड सही है। और कभी भी अगर आपका ये वाला इंसान ज़्यादा आ जाए इससे, तो आपका इसका डिवाइड गलत भी है और आप ये समझेंगे कि आप डिवाइड कम बार ले गए हैं, तो आप ज़्यादा बार लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपका डिवाइड का जो सब्ट्रैक्ट आया है ये स्मॉलर होना चाहिए डिवीज़र से, इसका मतलब हमारा डिवाइड सही है। चलिए, अब हम लोग आगे करते हैं इसी बात में। जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा तुरंत एक काम होता है कि सब्ट्रैक्ट करने के तुरंत बाद हमें अगला नंबर उतारना होता है, अगला डिजिट हमें उतारना होता है। तो अगला जैसे हमने सब्ट्रैक्ट करा, चेक करा कि हाँ मेरा सब्ट्रैक्ट तो सही है, सब्ट्रैक्ट भी सही है और सब्ट्रैक्ट छोटा भी है डिवीज़र से। फिर हमने क्या करा? अगला डिजिट उतार लिया। फिर से वही काम, किससे डिवाइड कर रहे हो? 35 से। 35 से 5 को छोड़ दो और किसको ले लो? आप 3 को ले लो, एक डिजिट छोड़ दो। अब हमें इधर 2 8 7 में डिवाइड करना है। ठीक, अब इसमें भी यही सेम काम, 7 को आप छोड़ दो, जो बचा उसको ले लो। अब क्या करना है? अब आपको 3 की टेबल ऐसे पढ़नी है कि 28 से ज़्यादा ना जाए। 3 की टेबल ऐसे पढ़नी है कि 28 से ज़्यादा ना जाए। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 3 9 जा 27 होता है, क्योंकि 3 10 जा 30 होता है। आज तक कोई भी डिवाइड 10 बार में तो गया नहीं है, तो 9 ही बार में जाएगा। तो चलिए 9 बार में हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि 9 बार में जा भी रहा है कि नहीं। 9 5 जा 45, 5 कैरी लगा 4, 9 3 जा 27, 27 और 4 31। ये देखिए
जब आपने मल्टीप्लाई करा तो आपने क्या देखा कि जो आपका डिवाइड है और जो मल्टीप्लाई है वो 315 आ रहा है, और आपको तो 287 चाहिए या फिर 287 से छोटा है, तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 9 बार में नहीं जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 35 का 8 में करेंगे, क्यों, 9 बार में तो ज़्यादा हो गया। 8 5 ज़ा 40, 0 करे लगा 4, 8 3 ज़ा 24, 24 और 4 8, ठीक है। तो 8 बार में देखिए चला गया, क्यों, देखिए 280 कैसा है, 287 से छोटा है, या तो बराबर की वैल्यू आ जाए या फिर उससे छोटा है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने रखा 8 और यहाँ रखना 280, डिजिट के नीचे ही डिजिट रखेंगे आप। इसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है, हमारा अगला काम है इसको सब्ट्रैक्ट करना। 7 में 0 गए 7, 8 में 8 घटाएंगे 0 आएगा, 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसकी जगह हम कुछ बच्चे यहाँ पर क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो क्रॉस भी लगा सकते हैं ऐसे, ये भी हम कर सकते हैं। अब देखिए फिर से चेक करिए कि जो आपका सब्ट्रैक्ट है क्या वो डिवीज़र से छोटा है, हाँ छोटा है। हमारा 7 सब्ट्रैक्ट 7 आया और ये 35 का डिवीज़र छोटा है, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया है। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तुरंत नेक्स्ट डिजिट आज हमारा क्या है 9 को आप उतार लेंगे। ये आपने उतार लिया और ये आपने ये उतार लिया, ठीक, 9 उतार लिया। अब 35 का डिवाइड हमें 79 में करना है। अभी देखिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिवाइड करा भी था, चलिए कोई नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। इसको हटा देते हैं हम लोग, फिर से वही काम, किसका डिवाइड करने जा रहे हैं, 35 का। 35 5 को हटा दीजिए, 3 को ले लीजिए। किस में डिवाइड करना है, 79 में। 79 में 9 हटा दीजिए, 7 को ले लीजिए, ठीक। अब 3 की टेबल ऐसे पढ़नी है कि 7 से ज़्यादा ना जाए, ये तो 7 आ जाए या 7 से ज़्यादा ना जाए, लेकिन 3 2 ज़ा 6, मतलब 2 बार में ही जाएगा। जैसे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा तो 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 35 का आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 70। इसका मतलब देखिए अब हमारा ये जो 70 आ रहा है ये से छोटा भी है, तो इसका मतलब हमने जो किया है वो सही है। तो 35 2 ज़ा 70, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में 0 का है 9, 7 में 7 घटाएंगे 0, मतलब हमने क्रॉस लगा दिया। सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट फिर चेक करिए क्या सब्ट्रैक्ट आपका डिवीज़र से छोटा है, हाँ डिवीज़र से छोटा है। चलिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करना होता है, हमें नेक्स्ट डिजिट उतारना होता है। हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या है आज, हमारा नेक्स्ट डिजिट है 5। अब हम लोग यहाँ पे 5 को हमने उतार लिया। चलिए फिर से वही काम हमारा है कि जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं उसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए 35 में आप 5 छोड़ दीजिए, फर्स्ट डिजिट छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको सर्कल कर लीजिए। किस में डिवाइड हमें करना है, हमें डिवाइड करना है 95 में। 95 में 5 को छोड़ दीजिए और बाकी जो बचा उसको सर्कल कर लीजिए। अब 3 की टेबल ऐसे पढ़नी है कि 9 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 3 ज़ा 9। तो 35 में अभी हम 3 का मल्टीप्लाई भी अब लोगों करा भी था, तो कितना था 105। ये तो 95 से ज़्यादा आ गया, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा भी नहीं, इसका मतलब 3 बार में ज़्यादा जा रहा है, तो हम कितनी बार में लेके जाएंगे, 2 बार में लेकर जाएंगे। और अभी हम लोगों ने 2 बार में देखिए कितनी बार लेके गए भी हैं, तो 35 2 ज़ा 70, 5 9 में 7 गए 2, ये आगे कोई डिजिट है नहीं, तो हमारा डिवाइड यहीं ख़त्म हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि हमारा जो सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट कितना है 25, ये हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, डिवीज़र से। डिवीज़र कितना है 35, अगर छोटा है तो इसका मतलब हमारा डिवाइड सही है। तो ये था कंप्लीट डिवाइड। ऐसे आप ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 3 ही 4 ही बार आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप करेंगे, सिंपल सा रूल है, जिससे डिवाइड करें उसमें फर्स्ट डिजिट को छोड़ दीजिए, बाकी को सर्कल कर लीजिए, और जिस नंबर में डिवाइड करना है उसका भी फर्स्ट डिजिट छोड़ दीजिए, बाकी नंबर को सर्कल कर लीजिए और फिर टेबल पढ़ लीजिए। फिर उसमें मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर ज़्यादा जा रहा है तो एक स्टेप पीछे चले जाइए और फिर उसको नोट करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सिंपल सा रूल है, यही रूल आप सब में लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं चाहता हूँ कि आपके आस पड़ोस या किसी भी विद्यालय के या कोई भी छात्र जो सीखना चाहे उस तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, और ताकि उसको भी नई चीज़ें समझ में आए। धन्यवाद।